नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले सुर्खियों की। धार्मिक स्थल भीमगंडा में भाजपा ने किया वृक्षारोपण का शुभारंभ। जमशेदपुर में ऑटो चालकों की हालत दिन पर दिन होती जा रही है बदतर। आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 22 में पेवर्स ब्लॉक पथ निर्माण विकास योजना का शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने हरिपुर में छेड़छाड़ की घटना से पुलिस कार्रवाई न होने से युवती के द्वारा आत्महत्या किए जाने की दर्दनाक घटना के विरोध में महासभा के केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। महासभा के केंद्र सचिव श्री प्रमोद लोधी द्वारा बताया गया कि हरिपुर थाना मजगांव के ग्राम खेड़ा केरी की रहने वाली 16 वर्षीय दीपा लोधी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ लोगों ने पंचायत सदस्य के विजय होने पर जुलूस निकाला। इस दौरान घर के दरवाजे पर खड़ी दीपा को शराब के नशे में धुत कुछ दबंगों ने पकड़कर जबरन करने की कोशिश की और साथ ही साथ छेड़छाड़ भी किया, जिसमें युवती के कपड़े भी फाड़ दिए। जब युवती अपने पिता के साथ थाने गई शिकायत दर्ज करवाने, लेकिन थाना प्रभारी ने उस दबंगों के साथ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से युवती ने आत्महत्या कर ली। सर आज क्या हो रहा है? आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग दीपा लोधी को, जो हमारे अपने लोधी समाज से है और उत्तर प्रदेश हमीरपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ जिस तरह से वहाँ के दबंगों ने छेड़छाड़ करके और उनका इस तरह से ये किया कि उनको मजबूरन जो है घर में फांसी लगाना पड़ा, जबकि उन्होंने थाना में FIR भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस वालों भी दबंगों का साथ दिया। इनका गरीब है, इनका कोई साथ नहीं दिया। कब की घटना है ये 20 जून की घटना है, 20 मई की घटना है। 20 मई की घटना है। तो अभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोधी समाज के हम सब लोग हैं, हम सब उन्होंने ये निश्चय किया है कि इस केस को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। इसके लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और इस केस में जो भी दबंग जो इसमें लगे हुए जो किए हैं इस गुनाह को, उसको हम लोग सजा दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। ये सरकार से हमारी मांग रहेगी। क्या नाम है आपका? किशन लाल वर्मा, लोधी समाज के अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा। ये कौन सी जगह है जी? ये कौन सा जगह है? सोनारी कहाँ? सोनारी जमशेदपुर में ऑटो चालकों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ऑटो चालक अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर, अपने घर का भरण पोषण कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ऑटो चालकों का कहना है कि हम सरकार से ये मांग जरूर करेंगे कि हमारी आर्थिक तंगी को और ज्यादा ना बढ़ाए, कम से कम हमारे बच्चों की स्कूल की फीस जरूर माफ की जाए, ताकि हम ऑटो चालकों को भी थोड़ी राहत मिले। साल हो गया है, ना कुछ खाने का ना कुछ धंधा पानी, सब चौपट हो चुका है। बच्चे लोग का एजुकेशन में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अपना एडमिशन हो गया है, इसका कारण से हम लोग ना खा पा रहे हैं, ना बच्चे का एडमिशन ले पा रहे हैं। कम से कम हम लोग को कुछ हेल्प किया जाए सरकार की तरफ से। क्या नाम है स्टैंड का? टैक्सी स्टैंड से हम लोग चालक बोल रहे हैं। हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब है, ना भाड़ा मिल रहा है, ना गाड़ी चला सक रहे, घर चलाना भी दिक्कत है। और उसके अलावा बच्चा लोग का जो स्कूल में जो पढ़ रहा है ना, उसको फीस नहीं देने सक रहे। सरकार इसमें कुछ हम लोग को मदद करे, हम लोग यही चाहते हैं। कितने टैक्सी चालक हो गए यहाँ? 40-45 तो ड्राइवर है हम लोग सब। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्फाक। कितने साल से ये टैक्सी स्टैंड है? कम से कम 40-45 साल से तो टैक्सी स्टैंड है। हम लोग को बुजुर्ग लोग भी यहाँ यहीं पर टैक्सी चलाए। हम लोग क्या परेशानी आ रहा है लॉकडाउन में आपको? लॉकडाउन में खाने पीने का भी परेशानी है, धंधा परेशानी है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई हम लोग फीस नहीं देने सक रहे। जब धंधे ही नहीं चल रहा तो हम लोग घर चलाने में दिक्कत हो रहा है। फीस भी नहीं, फीस कम से कम माफ़ होना चाहिए सरकार से, यही हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्फाक। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार रोड नंबर 13 तैयबा नगर क्षेत्र में पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि, सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में यहाँ के बस्ती वासियों को रोड और नाली को लेकर सर्वे कराया गया। अंसार खान ने कहा, पहले जो बीजेपी सरकार थी इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। इस क्षेत्र में रोड और नालियां बनी हुई नहीं है।
क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कुछ रोड और नालियां में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा पास कराया गया है। जो पास हो चुका है वहाँ काम शुरू हो गया है और इसी बस्ती में भी बहुत जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और जो पास नहीं हुआ है उसे लिखकर श्री बन्ना गुप्ता जी को अवगत कराया जाएगा। आज तैयबा नगर रोड नंबर 13 नीचे बस्ती में यहाँ पर लोगों ने बुलाया गया था। यहाँ कुछ नाली और कुछ रोड कच्चे बने हुए हैं, अभी तक रोड नहीं बन पाया है और उन्होंने इसको सर्वे करवाया, दिखाया। यहाँ पर चारों तरफ घूमे। यहाँ पर तैयबा नगर में काफ़ी बस्ती आबादी है। यहाँ पर 4-5 लाइनों में हमने सर्वे किया गया, उसमें ये पाया गया है कि यहाँ काफ़ी रोड नहीं बना है और नाली नहीं बना है। और मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले जो बीजेपी सरकार थी यहाँ पर ज़रा सा भी इन्होंने काम नहीं किया। आज हम गठबंधन सरकार में हैं। हमारे मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, तमाम लोग इस वक्त रोड और रास्ते बनाना शुरू किया गया है और जो बाकी का बचा हुआ है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल या परसों में मंत्री जी को लिखकर दे दिया जाएगा कहाँ से रोड नहीं बना है, उसको जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। और दूसरा मैं तमाम पब्लिक से ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ जो सर्वे जो किया गया है, कुछ रोड यहाँ पर पास हो चुका है, नालियाँ भी पास हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। मैं मौलाना सारा खान, जिला उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि, जमशेदपुर, झारखंड। भाजपा प्रखंड पूर्वी मंडल की ओर से राजनगर प्रखंड के पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगंडा में आम, अशोक व शीशम का पेड़ भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, पूर्व जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंहदेव ने संयुक्त रूप से पेड़ लगाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी का दिशा निर्देश के अनुरूप 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में, राज्य भर में बलिदान दिवस मनाने के बाद लगातार 23 से लेकर अभी 6 जुलाई तक लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल में वृक्षारोपण के माध्यम से हर कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र के तमाम जनताओं को भी अपने अपने घर में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने घर में भी एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन में जिस तरह दिन प्रतिदिन प्रदूषण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस प्रदूषण से को मुक्त करने के लिए और स्वास्थ्य वातावरण में जीवन यापन करने के लिए हम सभी लोगों को अपने अपने घर में एक वृक्षारोपण करके आम जीवन को इस कोरोना से मुक्त करने के लिए, जिस तरह कोरोना महामारी के दरमियान में कई लोगों का जाने गया है ऑक्सीजन के कमी के कारण, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम हर क्षेत्र में, हर घर में एक नीम का पेड़ कम से कम लगना चाहिए। नीम का पेड़ लगने से कि नीम का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम लोग का विशेष रूप से प्रयास है कि नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, हर घर के आंगन में लगना चाहिए। यही एक संदेश देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी हमारे राजनगर प्रखंड पूर्वी के अध्यक्ष खीरत महतो जी की अध्यक्षता में, हमारे जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में आज हम सभी राजनगर पूर्वी मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ साथ पूरे मंडल कमेटी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे, पूर्व जिला अध्यक्ष उपस्थित थे, हमारे यहाँ सभी नेता यहाँ उपस्थित थे और हम लोग इस धार्मिक स्थल जो भीमखंडा के इस धार्मिक स्थल से एक संदेश देना चाहते हैं कि आज के बाद से लगातार 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए, स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन को जीने के लिए, पर्यावरण मुक्त जीवन यापन करने के लिए हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम। सर, आज इस धार्मिक स्थल में कौन कौन से पौधे पेड़ लगाए गए?
आज यहाँ धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ आम का पेड़, शीशम का पेड़, अर्जुन का पेड़, अशोक का पेड़, इस तरह का कई एक पेड़ यहाँ आज हम लोग सभी लोगों की उपस्थिति में जो पेड़ लगाने का काम किए हैं। इसके बाद लगातार हमारे जिला मुख्यालय में लगभग 3000 पौधा वहाँ अभी आ चुका है और सभी कार्यकर्ताओं को कल से अपने अपने हर कार्यकर्ताओं के घर तक पौधा पहुँचेगा और उसी के निमित्त पूरे क्षेत्र में जिला भर में पूरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम व्यापक पैमाना पे होगा। देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ के रहना ही जीवन है और जब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगा, जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। आप देखे होंगे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन के अभाव से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण, कल से हम लोग का वृक्षारोपण प्रारंभ हो चुका है और पूरे प्रदेश में हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। इसी निमित्त आज का ये कार्यक्रम है और आज का दिन एक काला दिवस के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी और उसी निमित्त आज हम लोग काला दिवस भी मना रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह एक लोकतंत्र को का गला घोटकर पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था। और वृक्षारोपण में ये संदेश दे रहे कि वृक्ष नहीं, जीवन, प्रकृति ही हमें बचाएगी, इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रदेश के अनुसार पूरे राज्य में सरायकेला जिला भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हम लोग हर प्रखंड में कल से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पर्यावरण का ये को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, राजनगर प्रखंड के सभी हमारे मंडल कमेटी के सारे पदाधिकारीगण सब मिलकर हर मंडल में 23 को हमारा दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। और इस अवसर पर हम लोग पूरे जिला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी 6 जुलाई तक चलेगा और इस नियमित आज राजनगर प्रखंड में भी हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इस नियमित हमारे राजनगर सरायकेला विधानसभा के हमारे गणेश माली भी है, हमारे बीच रमेश हासदा भी है, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी है। और हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हमारा जल जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा, हम लोग भी आज कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत ऑक्सीजन के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा और हम लोग आज पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी हर मंडल से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं राजनगर प्रखंड के मंडल अध्यक्ष पूर्वी विभाग के खिरोद महतो को धन्यवाद देता हूं। इस तरह कार्यक्रम आप पूरे मंडल में करें और इस पर्यावरण का हम लोग सुरक्षित रखते हुए सभी कार्यकर्ता को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ के धर्म प्रचार सचिव आचार्य सत्य आचार्यनंद अवधूत ने क्या कहा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व भारतवर्ष जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक काला अध्याय लिखा गया था। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। आनंद मार्ग प्रचारक संघ और इसके कई विंग को प्रतिबंधित किया गया था। ये प्रतिबंध अन्य देश के अन्य संस्थाओं पे भी लगाया गया था। इसका मुख्य कारण था राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति और आनंद मार्ग पर बैंड लगाने के पीछे मूल कारण था आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा प्रदत्त सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रवृत्ति, जिसे प्रगतिशील उपयोगी तत्व कहते हैं। इस दर्शन में, इस सिद्धांत में पूंजीवाद और साम्यवाद के खामियों को उजागर करके रख दिया गया। जब पूंजीवाद और साम्यवाद से संचालित राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने इसे देखा, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारतवर्ष में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक काला अध्याय, ये काला दिन जो कभी भी उचित नहीं है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और काला दिवस के रूप में ये आज भी सेलिब्रेट हो रहा है। जब भी लोग इस प्रजातंत्र के इस अध्याय को देखेगा तो इसकी निंदा करेगा। आनंद मार्ग को बदनाम किया गया। आनंद मार्ग को बदनाम करने के लिए सिनेमा घरों में गलत सलत प्रचार किए गए। मुरकट्टा, सिरकट्टा, बच्चा चोर, न जाने क्या क्या कहा गया। आनंद मार्ग को समाप्त करने की योजना थी, लेकिन होता वही है जो ईश्वर की इच्छा है। इसलिए मैं इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपातकाल की घोर निंदा करता हूं। मैं आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 22 में 10,67,000 की लागत से बनने वाले पेवर्स ब्लॉक सड़क निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद सुधीर कुमार समेत नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित उर्फ बॉबी सिंह मौजूद रहे। प्रस्तावित किया गया ये आपका 10 का 1 से 15 का 2 तक पीसीसी सड़क का पेपर ब्लॉक सड़क का आपका ये योजना है। जो पीसीसी सड़क पहले बना हुआ था, जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जो यहाँ के लोगों का सुविधा होता था, इसके चलते पहले 10 फीट का रोड था, अब 12 फीट का रोड बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोकल स्थानीय लोग को फायदा पहुँचेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।